देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.22 से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पूछा गया है कि which of the following are isoelectronic species, that means those having the same number of electrons। यहाँ पर आपको स्पेसीज दिया गया है और इस दिए गए स्पेसीज में बताना है कि कौन स्पेसीज किस स्पेसीज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो स्पेसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होने के लिए उन स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या करना चाहिए सेम। यदि स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि समान है तो वह स्पेसीज एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। यदि उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि असमान होगा तो वैसा स्पेसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहेंगे। तो ध्यान दिएगा, स्पेसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए उस स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको सेम होना चाहिए। यहाँ पर निकालेंगे तो निकालिएगा, यहाँ पर इनके पास आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 18। तो दिक्कत देखिएगा तो सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है यह सोडियम आयन और यह मैग्नीशियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि समान है तो सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन एक दूसरे के क्या है बाबू, यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। वही देखा जाएगा तो पोटासियम आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर आयन के पास 18 और आर्गन के पास 18। कहने का मतलब है कि पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फर आयन और आर्गन सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो यह सभी एक दूसरे के क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो यह एक दूसरे के क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा। क्यों? कि सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इक्वल है, इसलिए तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? दिमाग में बैठाइए कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होना चाहिए। और देखिए इसके आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2.23 क्वेश्चन नंबर। देखिए कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोइंग आयंस। कुछ आयंस दिया है, उस आयंस का पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखे। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है ए में हाइड्रोजन आयन, इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन यहां 2 आएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरेगा 1s में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
यही तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह आपको बी में दिया है, यहाँ दिया है सोडियम आयन, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 10, तो इनको भरिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बाद भरेगा 2s2, इनके बाद भरेगा किसमें 2p में। तो p में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरता है, तो 10 में से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक 4 भर चुका है, तो कितना भरेगा इसमें कि 10 होगा, तो यही ना 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसी तरह सी में दिया है O पर -2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो यही ना 10 आएगा, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s2 आएगा और 2s2 आया है ना 2p6 आया। यही तो आयंस दिया गया है और इस आयंस का पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? अब आइए इसी क्वेश्चन का 2 नंबर, कितने नंबर 2 कह रहा है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by। कह रहा है कि 72 इलेक्ट्रॉन दिया है और उसको देखकर बताना है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जैसे ए में दिया है आपको, यहां दिया है आपको 3s1, बताना है यही आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिया है, तो बताना है इसमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है 1, तो इनके पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा होगा वह भरा होगा 1s2 में और 2s2 में और 2p6 में, और 2p के बाद यही ना होता है 3s, तो कितना इलेक्ट्रॉन है कितना, तो इसमें देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको कितना 11। तो बताइए कौन सा एलिमेंट का होगा, तो देखा जाएगा तो आंसर में यहां आएगा सोडियम। इन्हीं के पास ना आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी, कहने का मतलब इनका Z जो आएगा या 11 आएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह देखिएगा इसमें का B, यहां दिया है आपको 2p पर पावर 3, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले भरा होगा 1s2 में, उसके बाद भरा होगा 2s2 में और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो देखिएगा तो यहाँ पर आएगा 7 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर आपको 7 होगा। कोई दिक्कत? उसी तरह देखिएगा आप इनके सी नंबर क्वेश्चन में 3p5, बताइए किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, इस आउटर इलेक्ट्रॉन को देखकर पहचानिए। तो इलेक्ट्रॉन यहां भरा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3s के बाद 3p आता है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो देखिएगा तो यहां आएगा 17, कहने का मतलब है क्लोरीन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको हो जाएगा कितना 7, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? तो कोई भी आउटर इलेक्ट्रॉन दिया है तो पूछा जाए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो बहुत आसान है निकालने का। अब देखिए इसी में का 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन को देखा जाए।
इसी क्वेश्चन का थर्ड नंबर, कितना नंबर? थर्ड। कह रहा है which atoms are indicated by the following configuration। आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है, विन्यास दिया है, और उस विन्यास को बताना है कि कौन सा एटम को इंडिकेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ए नंबर दिया है, आपको दिया है यहां पर हीलियम, और यहां लिखा गया है 2s1। तो हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होती है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भरा होगा 1s2, और उसके बाद 2s1। यही न 1s2 के जगह पर हीलियम को लिया गया है। कहने का मतलब है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगी आपको कितना होगी? यही न इलेक्ट्रॉन आपको होगी 3। कौन सा एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो किस एटम के पास इलेक्ट्रॉन थर्ड होगी? 3। तो आंसर में हो जाएगा आपको लिथियम। उसी तरह यहां बी में देखिए, यहां दिया है आपको नियॉन, और इनके बाद 3s2 और 3p क्या थी। कहने का मतलब नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 1s2 और 2s2 आया है ना 2p6। तो इतना ही के तो जगह पर नियॉन लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया है 3s2 और 3p कितना? 3। कितना इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यह कॉन्फ़िगरेशन जो है किस एटम को इंडिकेट करेगा? तो यही ना फास्फोरस एटम को इंडिकेट कर रहा है सर, फास्फोरस। उसी तरह देखिएगा सी में दिया गया है आपको कॉन्फ़िगरेशन, और यहां लिखा गया है आर्गन, और यहां पर लिखा गया है 4s2 और 3d1। आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p कितना? 6। इतना तक 18 इलेक्ट्रॉन है। कहने का यही ना इतना के जगह पर आर्गन लिखा गया है, और 3p के बाद 4s2 और 3d1 दिया है। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन, इनमें है 220 और इनमें है 21 इलेक्ट्रॉन। तो 21 इलेक्ट्रॉन है। तो यह आपको जो लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एटम को इंडिकेट कर रहा है? स्कैंडियम। तो यहां हो जाएगा आपको स्कैंडियम। क्या हो जाएगा बाबू? स्कैंडियम आंसर। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होती है 21। तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यास तो यही ना आएगा। किसी को दिक्कत? अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको 2.24 नंबर, समझिए। कह रहा है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। बोला है कि जी ऑर्बिटल, जी कक्षा के पास आपको n का लोवेस्ट वैल्यू बताना है।
किस कक्षा का लोएस्ट वैल्यू n का, g ऑर्बिटल के n का लोएस्ट वैल्यू को बताना है। तो आपको पढ़ाए थे s p d और f g, इनमें पढ़ाए थे l का वैल्यू। तो इसी l को हम बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगी कि सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसी को तो l से डिनोट किए थे। यहाँ s सबसेल में l का वैल्यू 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें क्या दिया है 4। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है वह पूछा गया है इस g ऑर्बिटल के n का वैल्यू बताना है, लोएस्ट वैल्यू बताना है इस ऑर्बिटल पे। तो पढ़ाए थे आपको कि l बराबर होती है n-1, यही ना होती है। तो किस ऑर्बिटल में बताना है g, तो g ऑर्बिटल के पास n का वैल्यू कितना होगा 4। तो रखो यहाँ 4, यही तो n का बताना है लोएस्ट वैल्यू -1। तो n बराबर कितना रहेगी 5, यही तो आपको आंसर आया। कहने का मतलब है कि इस g ऑर्बिटल के पास n का लोएस्ट वैल्यू कितना होती है बाबू 5 होती है। यहां तक किसी को दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। आइए इसी में क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन है आपको 2.25 नंबर, समझिए। कह रहा है an electron is in one of the 3D orbital, give the possible value of n, l and m for this electron। यहां पूछा गया है 3D ऑर्बिटल के पास बताना है आपको n, l और m का वैल्यू बताना है। इस 3D कक्षा के पास n, l और m का कितना से कितना इसका वैल्यू इसमें पॉसिबल हो सकती है। इसी n को न कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी l को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी स्मॉल m को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो निकालेंगे, देखिए। तो यहां लिखा गया है आपको 3D, कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कक्ष के बारे में। तो यही ना थर्ड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट। एल जो होती है वह बताती है आपको सबसेल के बारे में। तो कौन सा सबसेल है डी, और डी सबसेल के पास कितने एजीमुथल की वैल्यू होती है 2, तो इसमें हो जाएगा 2 और m। यही जो m का जो वैल्यू होती है वह इसी l के वैल्यू पर डिपेंड करती है, और यह m का जो एक्सपेंशन होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वह होती है आपको -l से लेकर आपको +l तक। तो चलिए इसको लिखिए, -2, -1 0 अब +1 आया है ना, आपको +2 होती है। यहां तक किसी को दिक्कत है? सारा बात को पढ़ाया गया है, कोई दिक्कत?
आगे क्वेश्चन देखिए 2.26 कह रहा है an atom of an element contains 29 electrons and 35 न्यूट्रॉन्स। यहां पर आपको 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स दिया है। पूछा गया है कि बताइए आप नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो 29 ही आपको क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स हो जाएगा। सेकेंड में पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बताइए किस एलिमेंट के पास आपका 29 प्रोटॉन होगा। तो कॉपर, यहां कॉपर यही ना 29 होगा। लिखिएगा, यह लिखिएगा तो लिखेंगे यहां पर आर्गन, कहने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका यहां तक। 4s1 यहां होगा 3d10। क्यों? यहां पर हुंड्स का नियम को अप्लाई करेंगे और हुंड्स का नियम कहता है कि हाफ फिल या फुल फिल और बाइटल पार्शियल फिल और बाइटल से मोर स्टेबल होती है। आधा भारा कक्षक या पूरा भारा कक्षक आंशिक भारा कक्षक से अधिक अस्थायी होती है। आपको यह बात पढ़ाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ेंगे आपको 2.27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसीज। कुछ स्पेसीज दिया है, उस स्पेसीज के पास बताना है कि उस स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी तो दिया है स्पेसीज H2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पर है H2 और N यहां है O2 पर प्लस चार्ज। बताना है इस सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, निकालिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका 15 होगी। किसी को दिक्कत है? देखिए इसके आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है आपको 2.28। कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n बराबर 3। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड n। एटॉमिक ऑर्बिटल के पास ऑर्बिट की संख्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ए। यानी दिया है n बराबर 3 और इसी में बताना है, इसी थर्ड ऑर्बिट में आपको बताना है L का वैल्यू और यही बताना है m का वैल्यू। कोई दिक्कत है? तो L का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ ऑर्बिट दिया है तो L का वैल्यू निकालिएगा। तो L का जो वैल्यू निकालेंगे वह होता है 0 से लेकर आपको यही न होती है n-1 तक।
तो n के जगह पर अगर आप रखा जाएगा 3, तो 3 - 1 कहने का मतलब 2। तो लिखिए 0 1 आया है ना, आपका 2 आएगा, यही तो आंसर होगा, 0 1 2 आएगा। पूछा गया है m, यही पूछा गया है m, तो इसी को ना कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो L के वैल्यू पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है। तो यह डिपेंड करती है, तो -L से लेकर इनका एक्सपेंशन +L तक होती है। तो L का वैल्यू निकालिएगा तो 2 आएगा, यहां रखा जाएगा 3 - 1 2 आएगा, तो -2 -1 0 +1 आया है ना, आएगा आपको +2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी में का कह रहा है लिस्ट द क्वांटम नंबर m and l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल। यहां दिया है 3d ऑर्बिटल्स, और 3d ऑर्बिटल में बताना है आपको कि m का वैल्यू बताना है और l पूछा गया है, इसमें m एंड l का वैल्यू बताना है। तो l जो होती है यही ना एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, जो आपको सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो d सबसेल है, तो पढ़ाए थे s p d f g, तो पढ़ाए थे कि S में 0 होती है, 1 होती है, 2 3 4 होती है। तो यहाँ पूछा गया है D सबसेल में L का वैल्यू, तो यही तो 2 होगी, और M तो इन्हीं के वैल्यू पर डिपेंड करती है -L से +L तक। तो -2 -1 0 +1 आया है ना, +2 आएगी। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है, पूछा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल। पूछा गया है कौन सा कक्षक पॉसिबल है। जैसे दिया है 1p, यहां दिया है आपको 2s, यहां दिया है 2p एंड यहां दिया है 3f। कभी भी 1p ऑर्बिटल का नाम सुने हैं, 2s ऑर्बिटल होती है, 2p होती है, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में f थोड़े होती है 3f नहीं, यह तो 4f से स्टार्ट होती है। यहां तक किसी को दिक्कत है? और देखिए एक क्वेश्चन और इसमें, यहां दिया है आप क्वेश्चन नंबर लिखिए 2.29, कह रहा है यूजिंग SPD नोटेशन द ऑर्बिटल विद द फ्लोइंग क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को देखकर बताना है कि S होगा ऑर्बिटल की, P होगा कि D होगा। जैसे A में दिया है आपको क्वांटम नंबर n बराबर दिया है 1 और l इक्वल टू क्या दिया है 0। बताना है S होगा कि P होगा कि D होगा। कहने n जो है आपको बताती है ऑर्बिट के बारे में, कहने का मतलब हो जाएगा 1, यही ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
एल का वैल्यू 0 है, तो कौन सा सबसेल में एल का वैल्यू 0 होती है? एस। तो यह हो जाएगा 1s, आंसर हो जाएगा। बी में दिया है क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताती है ऑर्बिट के बारे में, कहने का मतलब फॉर ऑर्बिट, और l का वैल्यू 1 है, तो कौन सा सबसेल में l का वैल्यू 1 होती है? तो p में 3p हो जाएगा आंसर। उसी तरह यहां देखिएगा सी में क्वांटम नंबर दी है, वह दिया है आपको n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू कितना दिया है बाबू? l। कितना दिया है? l 2। तो 4 ऑर्बिट और l का वैल्यू 2 है, तो s में 0 तो p में 1 तो d में 2 तो 4d हो जाएगा। यही दिया है d में कुछ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 और l बराबर आपको 3, तो 4 तो ऑर्बिट, तो कौन सा सबसेल? तो s में 0 और p में 1 तो d में 2 f में 3, तो यही ना 4f हो जाएगा आंसर। और आज का क्लास यहीं तक एंड होगा, समाप्त होगा। इसके आगे क्वेश्चन कल के वीडियो मिलेगा और क्वेश्चन को डेली अपलोड किया जाएगा, समझे? आप डेली पढ़िए, जैसे ही यह चैप्टर एंड होगा उसके बाद न्यू चैप्टर आपको रेडॉक्स स्टार्ट होगा, समझे? और 12 का बैच फरवरी में स्टार्ट होगी, समझे? और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो यह चैनल और इस लाइक जरूर कीजिए, ठीक है? और डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप डेली पढ़िए, ठीक है? ओके।